श्री योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में हम स्थिति प्रकरण के अंतर्गत मन की सत्यता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम को वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो अज्ञानी है उसके पीछे आकाश रूपी सलाका लगी रहती है और वह महा नरक को प्राप्त होता है। ज्ञानी महापुरुष तो परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं, लेकिन अज्ञानी प्राणी पाप कर्मों के कारण महानरक में ही पड़ते हैं। दुष्ट इंद्रिय रूपी शत्रु उन अज्ञानी प्राणियों को लूट लेते हैं, उनके धन को लूट लेते हैं और उनको अनेक कष्ट देते हैं, उनको मार भी देते हैं, यानी पतन करा देते हैं। अतः तुम महादुख रूपी इंद्रियों को अपने वश में करके, ये जो इंद्रियां मन रूपी पक्षी है, इस मन रूपी पक्षी को, इन इंद्रियों को वश में रखो। जब इनको तुम विषय रूपी घास नहीं डालोगे, इनको विषय रूपी चारा नहीं डालोगे, तो ये मन रूपी इंद्रिय पक्षी जो है, इंद्रिय रूपी जो है ये पक्षी है, ये आकाश में उड़ेगा नहीं, क्योंकि ये क्षीण हो जाएगा। और जब इसको विषय प्राप्त होता है तो ये फिर उड़ने लग जाता, उस विषय वासना में चला जाता है। और विषय के कारण ही ये वापस संसार में आकर गिरता है। विषय नहीं देंगे तो ये मन रूपी पंछी आकाश में परमात्मा की तरफ उड़ता है, और अगर विषय वासना रूपी वारी से भीगता है तो ये वापस नीचे आकर गिरता है। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है और अगर बारिश आ जाए तो वो पानी की बूंदों से गिल्ली होकर फिर नीचे गिर जाती है, नहीं तो वो आकाश में उड़ती रहती है। तो इसलिए इसको विषय वासना रूपी जल के द्वारा मत सींचो। पर जिन प्राणियों ने विवेक रूपी जाल में इन्हें बांध रखा है, उन्हें ये भक्षण नहीं कर पाते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष है वो इन इंद्रियों को विवेक रूपी लगाम से बांध रखा है, ज्ञान के द्वारा इनको बांध रखा है, तो ये इंद्रियां उस प्राणी को, उस महापुरुष को भक्षण नहीं कर सकती है। ये जितनी भोग वस्तुएं हैं सब वीरस है, नीरस है। इनमें रमण करना अपने को नरक में ढकेलना है। पर जिस ज्ञानी के पास ज्ञान का प्रचुर भंडार एकत्रित हो और जो देश रूपी शरीर में निवास करता है, वह परम शोभा को पाकर महाआनंदित होता है। वह इस काया नगरी में रहकर इस काया नगरी का स्वामी बनकर चेतन रहता, सावधान रहता है, तो कोई भी चोर डाकू उसको कष्ट नहीं दे सकते। और वह इस काया नगरी में भक्ति पूर्वक, ज्ञान वैराग्य पूर्वक राज करते हुए आनंद में लीन रहता है। दुनी दुखी हम देखता, साधुन सदा आनंद। शरीर संसारियों का और संतों का एक जैसा ही होता है, लेकिन इसी काया में, इसी शरीर में संत तो सुखी आनंदित रहते हैं और दुनिया तो अनेक दुखों से दुखी रहती है। कारण कि उनसे ज्ञान रूपी परम ऐश्वर्य से इंद्रिय रूपी स्त्रों पर विजय पा लिया। महापुरुषों ने ज्ञान के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। इससे ज्ञानी के समान
सुवर्णालय में निवास करने वाला भी सुखी नहीं है, कोई सोने के महल में भी रहने वाला सुखी नहीं होगा ज्ञानी के समान। तो वह इंद्रियों का दमन करके शरीर में रहता हुआ प्रसन्न रहता है। ये वासना रूपी बेताल तब तक विचरण करेगा कि जब तक तुम इसे दृढ़ाभ्यास से जीत न लोगे। ये वासना रूपी जो भूत है, ये वासना का भूत कब तक दौड़ेगा, कब तक व्यक्ति को भटकाएगा कि जब तक वह ज्ञान द्वारा इसको वश में न कर ले। और वश में कर लोगे तो ये फिर आपके अनुसार काम करेगा। ये कोई सेठ था, सेठ के बहुत काम था और काम होने के कारण वो ना तो सत्संग में जा सके, न महात्मा के पास जा सके। कभी कभार जाता था महात्मा के पास तो महात्मा ने कहा कि अरे सेठ जी भजन किया करो, राम राम किया करो। बोले महाराज मेरे काम इतना है कि फुर्सती नहीं मिलती है। बोले तेरा काम करने वाला कोई व्यक्ति मैं तुझे दे दूं तो? बोले महाराज फिर तो क्या, फिर तो मैं बस भजन ही करूंगा और मेरे क्या काम रहेगा। तो महात्मा ने एक भूत को आज्ञा दी, क्योंकि महात्मा की आज्ञा में सब भूत प्रेत पिशाच देवता सूर्य चंद्रमा आकाश सब उनकी आज्ञा में, जल वायु सब उनकी आज्ञा में चलते हैं। एक भूत को आज्ञा दी कि जाओ इस सेठ का काम करना, जो सेठ गए वही करना। दे दिया, सेठ ले गया। अब सेठ के जो काम महीनों में होता था वो काम उस भूत को बताता है तो वो तो मिनटों में पूरा कर देता है। घंटों का काम मिनटों में कर दे, मिनटों का काम सेकंडों में कर दे, वर्षों का काम एक दिन में कर दे, उनको तो टाइम ही नहीं लगता। आकर कहता है कि सेठ जी काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सेठ जी घबराने लग गया कि काम नहीं बताऊँ। सेठ जी ने कहा काम तो बहुत है, मैं बताता रहूँगा। तो सेठ जी एडवांस काम रखते थे और उसको काम बताते रहे, लेकिन काम कितना बताए, जितना काम बताए वो तो सेकंडों में पूरा कर दे, मिनटों में पूरा कर दे, उसको तो समय ही नहीं लगता। अब तो सेठ जी घबराने लगे कि काम नहीं बताऊंगा तो ये तो मुझे खा जाएगा। सेठ जी घबरा कर महात्मा के पास गए। महात्मा को जाकर बोले महाराज महाराज ये आपका भूत तो आपके पास रखो, मुझे तो परेशान कर दिया। बोले क्यों? तू तो कहता था ना कि मेरे काम बहुत है, अब तो तेरा काम सरल हो गया, ये कर लेता है। बोले महाराज ये तो कर लेता है, लेकिन काम इसको इतना बताता हूँ ये तो फटाफट कर देता है और कहता है काम नहीं बताओगे तो खाऊंगा। तो महाराज अब मैं क्या करूँ, ये आफत तो मेरे गले में पड़ गई महाराज, इसको आप ही संभालो। अरे बोले कि तू समझा नहीं, जब तक तेरे घर में कोई भी काम है तो वो इससे करवा ले, और नहीं हो तो इसको बोल कि तू 24 हाथ का एक बांस लेके आ और चौक में गाड़ दे। चौक में गाड़ कर जब तक काम हो जब तक तो वो काम करवा ले, नहीं हो तो इस बांस पर चढ़ो और उतरो, यही काम तेरा। अरे ये काम कभी खुटेगा ही नहीं, पूरा होगा ही नहीं, और जब काम हो जब इसको बता देना। तो ये मन रूपी भूत अपने आप ही बस में हो जाएगा, तेरे को खाएगा नहीं। तो ये भूत क्या है? ये मन रूपी भूत है, ये मन रूपी पिशाच है, ये बेताल है। इस मन रूपी भूत को जब तक कोई स्वाध्याय करना, पाठ करना, भजन करना, सुमरण करना, माला फेरनी है, कोई पूजा पाठ सेवा सुमरण करना है तो करते रहो, उसमें लगाए रखो इसको। और जब कोई काम नहीं हो तो बस श्वास के साथ लगा दो। ये 24 हाथ का हमारा जो ये श्वास है, ये हमारा जो श्वास बाहर जाता है अंदर आता है, इस श्वास के साथ श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल है आय, सुमिरन पेंडा सहजगा सतगुरु दिया बताए। सतगुरु ने हमें ऐसा मार्ग बता दिया, वो संतों ने ऐसा मार्ग बताया, वो सेठ तो प्रसन्न हो गया। तो वो व्यक्ति जो इस प्रकार इस मन रूपी भूत को उपयोग लेना जानता है, इन इंद्रियों को उपयोग लेना जानता है, इनको दृढ़ अभ्यास के द्वारा भक्ति मार्ग में लगाए रखता है, तो वो कभी दुखी नहीं होता है। तो इसको जीतना है, इस बेताल को, मन रूपी बेताल। बिना विवेक रूपी सूर्य के उदय हुए अंधकार का नाश नहीं होता है। चाहे करोड़ों सूर्य उदय कर लो, जब तक घट में अंधेरा ज्ञान है वो मिटेगा नहीं,
गुरु का ज्ञान रूपी विवेक रूपी प्रकाश नहीं होगा, तब तक सूर्य का प्रकाश हमारा अंधकार नष्ट नहीं कर सकता है। तो विवेक द्वारा मन को वश में कर लोगे तो वह इंद्रियां स्वयं ही तुम्हारी सेवा में दासी बन जाएगी। माया दासी संत की, साकत की सिरताज संतों सेती भांडनी। तो ये जो दुनिया के प्रति तो ये भांडनी है, संतों सेती लाज, संतों के प्रति तो ये लाज करती है, शर्म करती है, उनकी आज्ञा में चलती है। माया चेरी संत की ठकुरानी सब दरबार। माया जो है चेरी बन जाती, दासी बन जाती है, इंद्रियां टहलवे बनकर सेवा करने लग जाएंगे। फिर तो मन ऐसे सभी मित्र हो जाएंगे, तुम स्वयं राजा होकर राज्य का सुख भोगोगे। तब यही इंद्रियां पतिव्रता धर्म पालन करने वाली हो जाएगी और मन सीता के समान तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला हो जाएगा। इसी से निश्चयवान पुरुष सत्य शास्त्रों का विचार कर परम सिद्धांत को प्राप्त करते हैं। तब उनका मन अपने मनन भाव को त्याग कर शांत रूप से पिता के समान उनका पालन करने लगता है। जैसे पुत्र पिता की आज्ञा को मानता है, ऐसे ही ये मन रूपी पुत्र आपकी आज्ञा मानने लग जाएगा। विवेक द्वारा पहले मन को वश में करो, फिर तो जिस प्रकार विधि और तागे में पिरोई हुई मणि को पहनकर प्राणी शोभायमान होता है। धागे में जैसे माला को पिरोकर, मोतियों को पिरोकर पहनने से कितनी शोभायमान होती है, उसी प्रकार इस राम नाम रूपी मणि रूपी मन की जो आत्म विचार की शिला के साथ घिसो और वैराग्य जल से धोकर उज्जवल कर विवेक रूपी धागे के साथ पिरोकर कंठ में पहनकर शोभायमान हो जाओ। ये मन क्या मणि रूप है और मणि का प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार आत्म विचार करो, आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और इस आत्मज्ञान के प्रकाश में वैराग्य पूर्वक रहकर हमारे तन मन के सब विकारों को धोकर उज्जवल यानी स्वच्छ हो जाओ, पवित्र हो जाओ और विवेक रूपी धागे में पिरोकर फिर इसको यानी ज्ञान रूपी धागे में पिरोकर ज्ञान रूपी धागे के साथ यानी ज्ञान के साथ भक्ति मार्ग अपनाते रहो, धारण कर लो, तो सभी परमात्मा के गले में कंठ में शोभायमान हो जाओगे। ये विवेक जन्म रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ा है। हमारा बार बार जन्म होता है, आवागमन होता है। इस आवागमन को, इस कठोर वृक्ष को अगर काटना है, ये जन्म मरण का जो बार बार का जो चक्कर है, इसको काटना तो विवेक को जन्म दो। यानी विवेक ज्ञान के द्वारा ही इसको काट सकते हैं, ज्ञान कुलाड़ी से ही इसको काट सकते हैं। इसी से मन रूपी स्त्रु मित्र बनकर सदैव शुभ कर्म करता रहेगा। अतः मन को वश में करना ही आनंद का कारण है। यदि मन वश में न होगा तो अवश्य दुख देगा। इसका वश होना ही सुख का मूल है। ये मन रूपी मणि भोगों की तृष्णा से कलंकित हो गया। ये मन क्या करता है, भोगों में तृष्णा में लगकर मलिन हो जाता है और उसके कारण जब विवेक रूपी जल से शुद्ध करोगे तभी शोभायमान होगा। मन शुद्ध कब होगा? पानी धोवे बावरे मन का मैल न जाए, मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। तीर्थों में चाहे कितने ही तीर्थों में जाकर स्नान कर लो, शरीर शुद्ध हो सकता है लेकिन मन निर्मल नहीं होगा, आत्मा निर्मल नहीं होगी। आत्मा तो निर्मल तभी होगी कि हरि के गुण गाओगे। ज्ञान के द्वारा इस जल, ज्ञान रूपी प्रेम जल में इसको स्नान कराओगे तभी शुद्ध हो सकता है, वरना ये संसार तो महाभयानक है। जिनको कुछ ज्ञान है वे भी इस माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है लेकिन वो भी माया देख के मन खुशी हृदय होई विकास,
दादू ये गति जीव की अंतन पुगे आस, माया को देखते ही ये विषय विकारों में गिर पड़ता है। पर इधर लोगों के समान छले जाकर तुम इसमें न गिरो। जब तुम्हें पता है, तुम देख रहे हो कि जो लोग छले गए हैं, धोखे में आ गए हैं, उनकी दशा देखकर तो तुम सावधान हो जाओ। तुम इस विषय विकार रूपी गड्ढे में क्यों गिरते हो? ये संसार माया रूप अर्थ संयुक्त है, यानी ये अर्थ संयुक्त यानी सार युक्त होना चाहिए, सार निकलना चाहिए, लेकिन सार न निकाल कर हम असार में फंसे हुए। महामोह रूपी कोहरे से हम आच्छादित हो रहे हैं, उस माया के आवरण में आच्छादित हो रहे हैं। इससे तुम विवेक पद का ही आश्रय ग्रहण करके ज्ञान द्वारा सत्य को देखो। मन को सत्यता की ओर ले जाना है, सत्य स्वरूप में स्थित करना है, और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका पर चढ़कर संसार सागर को पार जाना है। एक भजन भी है, उसमें आता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हे सजनों, झूठ बोलोगे, कपट का काम करोगे तो काल मिलेगा, और परमात्मा का सहारा लोगे, सत्य आचरण करोगे तो परमात्मा को प्राप्त करोगे। झूठ के सहारे से तो कपट काल ही मिलेगा। सांचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल। सांचे परम पद पाए, कपट काया में साल। सच्चे मत में चलोगे तो परमात्मा मिलेगा, और कपट करोगे तो काल मिलेगा। इसमें सुख और दुख असत्य हैं। इस शरीर में ये सुख और दुख आते हैं, सबको आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन ज्ञानी इन सुख दुख से परे ऊपर उठ जाता है, तो उनको ये सब असत्य मालूम पड़ते हैं। फिर तुम दीन ब्याल कटक की भांति क्यों होते हो? भीम भास की दृढ़ स्थिति को ग्रहण कर शोक रहित हो। मन का अहम निश्चय भी व्यर्थ है। जैसे कोई शेर हो, और शेर भी अगर दीन हो जाए, दीन होकर याचना करने लगे, तो इसका मतलब उसको कोई विशेष कष्ट है, दुख है। जब वो दीन होकर हाथ जोड़ रहा है, उनको दुख है। तो ऐसी स्थिति से पहले ही अपने आप का कल्याण कर लो, इससे उबर जाओ, और शोक रहित होकर मन का दृढ़ निश्चय कर लो मन से, और इन विषय विकारों को त्याग कर तत्व पद का आश्रय ग्रहण करो। और चलते बैठते खाते पीते यही मनन क्रिया करो, ऐसा ही कर्म करो। राम जी बोले कि हे भगवान, आपने जो दाम व्याल कटक की बात कही और भीम भास दृढ़ के समान स्थित शब्द का, ये मेरे समझ में नहीं आया प्रभु, कृपा करके आप इन शब्दों को मुझे समझाइए। तब वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, पहले इन दोनों के समान स्थिर होकर सुनो, तब पीछे जो इष्ट हो उसका विचार करना, यानी जो तुम्हें अच्छा लगे उसको धारण करना। पहले तो सुनो। पाताल में एक संबर नाम का दैत्य राज करता था। वह ऐसा आश्रय रूपी मायावी और मनमोहक था कि उसने आकाश में भी एक नगर की रचना कर दी। राक्षसों में मायावी शक्ति होती है, और ये दैत्य दानव ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और उनसे वरदान मांग लेते हैं। ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी से वरदान ले लेते हैं। फिर ये माया के द्वारा उपद्रव मचाते हैं। तो ये मायावी था। आकाश में इसने एक नगर बना दिया। वहाँ उसने बाग, दैत्य मंदिर, सूर्य, चंद्रमा और दैत्य सभी रच दिए। उसमें दैत्यों की स्त्रियां सदैव गान किया करती। उस नगर में उसने ऐसे ऐसे वृक्ष लगाए कि जिनमें चंद्रमा के समान फल लगते, और श्वेत पीत रत्नों की कमलिनी और स्वर्ण हंस तथा सारस
स्वर्ण कमल वृक्ष की डालियों पर बैठे हुए कलोल करते। कितनी महिमा बता रहे हैं। रतन जड़ित सुंदर स्थान बर्फ के समान शीतल लगते। वन स्थान में चंदनों यानी चंदन के पेड़ ही पेड़ रच दिए, और जो सर्व वस्तु के पुष्पों से यानी हर प्रकार के वृक्षों से लदा हुआ वन था, उसमें अनेक प्रकार के पुष्प भी आते। वह वन इंद्र के नंदन वन से भी श्रेष्ठ था। उस नगर में दैत्यराज ने महान ऐश्वर्य रच दिया। विष्णु व शिवपुरी से भी अधिक महाप्रकाश युक्त रतन के तारागणों से सुशोभित हो रहा था। वहां के मायावी हाथी इंद्र के ऐरावत को भी जीत लेने योग्य थे, और उनके पास में इतने बड़े बड़े राक्षस दैत्य थे और हाथी ऐसे थे कि इंद्र के ऐरावत हाथी को भी जीत ले। सभी दैत्य दानव उनकी वंदना करते। इस भांति का अनुपम नगर बनाकर वह दैत्यराज अपना शासन चला रहा था। पर जब देवताओं ने उसके मायावी नगर को देखा तो उन्हें परास्त करने की सूझी, और जब कभी अवसर मिलता कि देव उसके नगर को लूट लेते। इस आपत्ति से बचने के लिए संबर ने अपनी सेना में सेनापतियों की रचना की, पर देवता उन्हें भी मार गए। तब संबर ने क्रोध करके देवताओं को मारना चाहा और अमरापुरी को चढ़ गया। अमरापुरी स्वर्ग को कहते हैं। स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। देवगण भयभीत होकर कुछ तो शंकर जी के पास और कुछ कंदराओं में जा छिपे। जब संबर राक्षस ने आक्रमण किया तो उसके डर के मारे भयभीत हो गए देवता। कोई तो शंकर जी के पास पहुंच गए, कोई गुफाओं में छिप गए। फिर तो प्रलय काल के समान स्वर्ग की समस्त दिशाएं शून्य हो गई। ये देखकर दैत्यराज और भी क्रुद्ध हुआ। तब अग्नि लगाकर उसने लोकपालों के स्थान को भस्म कर दिया। देवताओं को ढूंढा तो वह न मिले। फिर तो वह बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसी समय उसने अपनी सेना की रक्षा के लिए दाम, व्याल और कटक नाम के 3 काल रूपी राक्षसों को रचा। उनको धर्म कर्म का ज्ञान तो था नहीं, यहाँ तक कि पूर्व वासना के कर्म भी उन्हें न थे। वह निर्विकल्प स्वरूप थे। वह शारीरिक स्वभाव सत्ता में भी स्थित न थे और केवल स्पंद मात्र और कर्म रूप चेतना ही उनमें विद्यमान थी। उन्हें तो जो कर्म बताया गया कि यही कर्म करना, मैंने उन्हीं तीनों का नाम तुमसे लिया है। वह ऐसे बली और मायावी थे कि मनमाने अस्त्र भी रच लेते थे। जो अस्त्र शस्त्र चाहिए वो माया से रच लेते। वे बिना वासना भी चेष्टा किया करते थे। वे जीत हार को कुछ भी न जानते थे। वे ऐसे वीर थे कि उनकी भीषण मार से विशाल पर्वत भी चूर्ण हो जाते थे। फिर तो उन तीनों की वीरता में संभर बड़ा प्रसन्न हुआ, कारण कि वे वासना से रहित थे। वासना रहित होने से न तो वे मर सकते थे न जीते थे। फिर वे देवताओं के भय से भागते भी क्यों? लाख प्रयत्न करते हुए भी देवता उन्हें न मार सके। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, जब ऐसे महाबली 3 वीरों को स्थापित कर शंबर प्रसन्न हुआ तब देवताओं को बड़ी ईर्ष्या हुई। यद्यपि वह शंबर के भय से भागते फिरते थे, तथापि उसकी वृद्ध सेना का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी एक विशाल सेना का आयोजन किया और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो प्रलय काल के समान दोनों सेनाएं युद्ध करने लगी। महाघोर युद्ध हुआ। देवताओं की सेना कटती थी, पर दाम, व्याल, कटक तिल भर भी पीछे न हटते थे। समस्त दिशाएं शस्त्रों से ढक गई। रुधिर की धारा कटे हुए वीरों को अपने प्रवाह में बहाकर ले चली। महाभयदायक समय उपस्थित हो गया। कोई कोई शस्त्र ऐसे चले, शस्त्रों की नदी बन जाती थी। फिर तो संग्राम दिशाएं अग्नि रूप, मेघ रूप, तम रूप, प्रकाश, निद्रा, प्रबोध, सर्प और गरुड़ रूप अस्त्रों से आच्छादित हो गई।
ये अस्त्र शस्त्रों के नाम। कोई आग्नेय शास्त्र चला रहे हैं, कोई कौन सा शास्त्र चला रहे हैं, शस्त्र चला रहे हैं, कोई कौन सा चला रहे हैं। कोई ऐसे ऐसे शस्त्र होते हैं जिसके द्वारा लोगों को निद्रा आ जाती है। कोई सर्पास्त्र होते हैं तो वो लोगों सेना को काटते हैं। गरुड़ होते हैं, गरुड़ अस्त्र से जो सर्प अस्त्र छोड़ते हैं उनको वो गरुड़ अस्त्र नष्ट कर देता है। ऐसे अनेक अस्त्र शस्त्र आपस में परस्पर चलने लगे। संग्राम भूमि में मांस के ढेर लग गए। देवता दैत्य कटे हुए वृक्षों के समान गिर पड़ते थे। महाघोर संग्राम होने लगा। अनेक देवता, गंधर्व और किन्नरों का भी संहार हो गया और दैत्यों की विजय हुई। देवता तो हार गए, दानव जीत गए। इसके पश्चात फिर महादारुण संग्राम आरंभ हुआ। उसमें देवता और राक्षसों का शरीर ऐसे गिर रहा था जैसे पंखहीन पक्षी गिर पड़े। फिर रुधिर की धारा बहने लगी। महाभयानक शब्द उत्पन्न होकर आकाश और पृथ्वी परिपूर्ण हो गई। फिर तो दाम ने देवताओं के समूह को घेर लिया और व्याल ने पकड़कर पहाड़ में पीस डाला। इससे कट ने देवताओं के समूह को चूर्णकर उनके स्थान को भी तोड़ डाला और महादारुण संग्राम उपस्थित किया। तब महामदमस्त ऐरावत हाथी भी उनकी मार से ताड़ित होकर भाग गया। मध्याह्न के सूर्य के समान दैत्य तपने लगे। उनका वेग ऐसा बढ़ा कि मानो बांध का पुल ही टूट गया हो। फिर तो बड़ी तीक्ष्णता से देवगण भाग चले और दाम, व्याल, कटक विजय होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी शंबर के पास गए। इस भांति दैत्यों से मारे देवता बड़ी चिंता में पड़े। तब शंबर के भय से रक्षा न होते देखकर वे इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें देखकर रक्तांबरधारी ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और आगमन का कारण पूछा। तो देवताओं ने शंबर दैत्य और दाम, व्याल, कटक से युद्ध का सारा वृतांत बतलाकर विनय किया कि अब रक्षा आपके हाथ है। तब त्रिलोकी दयालु ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नरेश, इन दैत्यों के लिए आप लोगों का यत्न व्यर्थ है। अभी ये मर नहीं सकते क्योंकि समय आएगा, अहंकार होने पर ये तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। अभी इन जो दाम, व्याल और कटक जो राक्षस है, इनमें अहंकार नहीं है, इनको कुछ भी स्वार्थ भी नहीं है और इनको कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए ये निस्वार्थ भाव से और लड़ रहे हैं, ये जीत रहे हैं, जीतेंगे। अभी तुम इनको हरा नहीं सकते हो। जब इनको माया मद का ये राज करेंगे, शासन करेंगे, अहंकार आएगा, तो अहंकार आते ही पतन हो जाता है, तो फिर तुम विजय हो जाओगे। अच्छा, देवताओं की स्थिति क्या है? देवता लोग अमर हो जाते हैं, अमर रहते हैं, एक कल्प तक अमर रहते हैं। तो देवता मर तो सकते नहीं है, मर तो नहीं सकते, लेकिन जब राक्षस उनको मारते तो डर के मारे भागते हैं, क्योंकि मार के आगे, मौत के आगे तो भूत ही भागता है, तो वो देवता भी भागते हैं। अब मर तो नहीं सकते, लेकिन कोई देवता राक्षस उनको मारे या पीटे, उनको कष्ट पहुंचावे तो दुख तो होता ही है। तो अमर भय क्या होई, चाहे करोड़ों वर्षों तक कोई अमर भी हो जाए तो क्या होने वाला? कुछ भी नहीं। कोटि वर्ष क्या जीवना, अमर भय क्या होई। राम नाम के बिना ये जीवन, चाहे देवता भी बन जाओ तो व्यर्थ है। देवताओं को भी सुख शांति नहीं है, राक्षस उनसे लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनको दुख सुख ईर्ष्या द्वेषता होती रहती है। समय आएगा तो अहंकार होने पर ये तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे, तभी तुम इन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। मैंने इनके भविष्य को जान लिया है। ये तो मारना, मरना, भगना, भागना जानते ही नहीं। इनको शंबर दैत्य ने अपनी माया से रचा है और इनको अहम मम का अभिमान भी नहीं है, फिर ये नाश कैसे होंगे? बिना अहंकार उपजे नाश नहीं हो सकता। इससे अब आप लोग अहंकार उत्पन्न करने का यत्न कीजिए। यत्न यह है कि आप लोग युद्ध तो करते ही रहें, पर छल के साथ। इस प्रकार सदैव के युद्धाभ्यास से उनमें अहंकार का बीज उत्पन्न होगा
और वे उस अंकुर से अपना प्रतिबिंब देखेंगे। फिर तो वासना स्वयं ही प्रकट हो जाएगी और ग्रहण त्याग तथा कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो गया, जिससे वे अपने को दाम व्याल और कटक जानेंगे। फिर तो उनको वश कर तुम अपनी विजय प्राप्त कर लोगे। ये अपने मन रूपी राक्षस को बता रहे हैं कि हमारे जो कायाम है ये मन रूपी राक्षस है और ये वासना रूपी पिशाच है, पिशाचिनी है। तो इसके कारण हमारे में अहंकार आता है और अहंकार के कारण ही हमारा पतन होता है और तभी दूसरे व्यक्ति हमारे पर राज करेंगे, हमको वश में कर लेंगे। तो फिर तो तुम उन राक्षसों को वश में करके विजय कर लोगे, क्योंकि वासना की तांत में बंधे हुए जीवों को वश करना कठिन नहीं है। जो वासना में फंसे हुए हैं उनको, जैसे कोई पशु है उसको घास दिखाते रहो और घास दिखाकर अरे उसके गले में रस्सी डाल दो, बांध दो, या किसी को रोटी खिलाकर बांध दो तो वश में कर सकते हैं। पर जो बुद्धिमान दार्शनिक, असंसक्त बुद्धि वाले, जो आसक्त नहीं है, समदर्शी है, उन्हें कोई नहीं जीत सकता है। उनको माया कर्म बंधन नहीं बांध सकते हैं। वासना फांस में पड़े हुए देहाभिमानी चाहे सर्वशास्त्र वेता भी क्यों न हो, पर उनको एक बालक भी जीत लेता है। जैसे बकरियों का झुंड चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसमें चाहे बकरा बहुत भारी बलशाली क्यों न हो, भेड़ों के झुंड में भी भेड़े वगैरह बहुत बलशाली होते हैं। आपस में भेड़े भिड़ते हैं तो कहते हैं कि वो माथे से माथा भिड़ाते हैं। उसके बीच में अगर नारियल रख दो तो उसको भी वो फोड़ देते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। लेकिन जब शेर का एक बच्चा भी अगर सामने आ जाए तो भेड़ वगैरह, बकरियां वगैरह सब भाग जाएंगे। वो एक शेर का बच्चा ही वो वश में कर लेता है, क्योंकि वे सब भयभीत हैं, डरते हैं, अपने आप को बलशाली नहीं मानते हैं। ऐसे जिनमें विकार भरे हैं, अपराध भरे हैं, तो उनको हर कोई वश में कर सकता है। कोई भी शत्रु आक्रमण कर सकता है, उसकी कमी देखकर और कमी के कारण आक्रमण कर देते हैं। ऐसे कृपणों में उदारता कहाँ भला, जिसने अपने स्वरूप अनंतात्मा को देहादि के विमान में फंसा रखा हो, वह क्यों न दीन होवेगा। अपनी जो आत्मा अनंत है, यानी अनंत आत्मा है, अनंत स्वरूप है, नित्य है, निरंतर है, सर्वव्यापी है, लेकिन उसको याचना के अभिमान के जाल में फंसा रखा है। इसके कारण दीन होकर और फंस जाते हैं। संसार का कोई भी पदार्थ जब तक सत्य प्रतीत होगा तब तक बुद्धि उपादेय ही बनी रहेगी, यानी संसार को उत्पन्न करने वाली, माया मोह को पैदा करने वाली बनी रहेगी और वासनाओं में बंधी रहेगी। ये भावना ही तो दुख का कारण है। अतएव दाम व्याल और कटक को तुम तब तक न मार सकोगे जब तक जगत के पदार्थों में उनकी आस्था न होगी। अर्थात ये दाम व्याल और जो कटक नाम के राक्षस है, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षस है। जब तक अहमता का भाव है तब तक इन पर विजय नहीं कर सकते हो। अहंकार का भाव, तृष्णा है, काम क्रोध आदि है, तो इनको नहीं जीत सकते हो। तृष्णा रूपी कंज का बीज महान आपदा का कारण है। और ये तृष्णा रूपी जो कांटे का पौधा है, अगर ये कांटे का पौधा लगाया तो कांटे चुभेंगे ही चुभेंगे। वासना रूपी तांते में बंधे हुए जीव अनेक जन्म दुख पावेंगे। 84 लाख योनि में न जाने कितने जन्म जन्म भटकते फिरेंगे। चाहे बलि हो, चाहे सर्व कुल श्रेष्ठ हो, ये भी तृष्णा में बंधे हुए हैं। तब भला जो शरीर का अभिमान करते हैं, जिसके हृदय में तृष्णा ही बसी रहती है, उसको ये काम क्रोध आदि लोभ रूपी बालक क्यों नहीं वश में करेगा? वो तो सहज में ही वश में कर सकता है। हे देवगण, तुम तो निर्वासनिक हो, अस्तु
अस्त्र युद्ध का त्याग कर जिस प्रकार हो उनमें वासना उत्पन्न करो। अगर राक्षसों को मारना है तो उनको विषय वासना में फंसाओ और विषय वासना में फंसाकर विश्वास दिलाकर छल से धोखे से उनको मार दो, नहीं तो तुम उनको अभी जीत नहीं सकते हो। हे देवराज, जिसमें अहमता ममता और इदम की वासना नहीं, जो राग द्वेष में नहीं है, उसको अस्त्र शस्त्र भी नहीं जीत सकता है। अतः वे तीनों बिना इस युक्ति के और किसी प्रकार भी जीते नहीं जा सकते हैं। उसमें वासना उत्पन्न करना ही वश करने की सरल युक्ति है। ये कहकर ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ महाराज बोले, हे राम, ब्रह्मा जी का ऐसा उपदेश सुनकर देवता गण भी अपने अपने स्थानों को लौट आए और पुनः युद्ध करने की बात सोचने लगे। कई दिनों पश्चात जब घोर शंख ध्वनि से आकाश पाताल नादित हो गया, तब दैत्य गण पाताल से निकलकर युद्ध करने को फिर तैयार हो गए। युद्ध होने लगा। दोनों ओर से बर्छी, गदा, प्रास, मुगदर, वृक्ष और पर्वत आदि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शस्त्रों का वेग ऐसा बड़ा मानो गंगा की नदियों की तरह बाढ़ आ गई हो शस्त्रों की। फिर तो कितने ही देवता और दैत्यों के सिर कट गए। पृथ्वी रक्त रंजित हो गई। आकाश की दिशाएं अग्नि से ऐसे पूर्ण हो गई मानो प्रलय काल का 12 सूर्य तपने लगा हो। बड़े बड़े पर्वतों की वर्षा हो रही। रक्त प्रवाह में विशाल हाथी, घोड़े और कटे सिर बहने लगे। जैसे समुद्र में जल की तरंगें घूमती, ऐसे दारुण संग्राम हुआ कि शस्त्रों का प्रवाह सर्प और गरुड़ के समान दिखलाई पड़ने लगा। कभी प्रकाश हो जाए तो कभी अंधकार छा जाता है। जब युद्ध ने ऐसा भीषण रूप धारण किया तब दैत्यगण आकाश में उड़कर युद्ध करने लगे, पर देवता लोग शस्त्रों से मार कर उन्हें गिरा देते थे। कई पर्वतों के टूटे पंख के समान राक्षस गिर गिर कर नीचे पड़ने लगे। फिर देवता और दैत्य बड़े संकट को प्राप्त हुए। निदान देवताओं को फिर हारना पड़ा और वे लोग अपना अपना प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। 35 वर्ष पश्चात फिर युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध 4 और 8 दिन का बीच बीच यानी गैप देकर और होने लगा। इसमें देवता लोग छिपकर छल के साथ युद्ध करने लगे। इस भांति छल सहित निरंतर के युद्ध से दाम, व्याल और कटक देवताओं के पीछे दौड़ने लगे। बताओ, जिन देवताओं की उपासना करते हो, देवी देवताओं को मानते हो, वो देवी देवता भी छल कपट करते हैं। उनको भी युद्ध करना पड़ता है। युद्ध करने के लिए छल कपट, साम दाम दंड भेद नीति उनको भी अपनानी पड़ती है। तो इस भांति छल सहित निरंतर के युद्ध से दाम, व्याल और कटक निरंतर दुखी होकर देवताओं को मारने के लिए इधर उधर जहां तहां ढूंढकर मारने लगे। उनको अहंकार होने लगा कि अब तो हम जो है बड़े हो गए हैं, बड़े हैं, अब हमारा ही शासन चलेगा। और ऐसे उनको वासना प्रकट होने लगी। देवताओं को जीतकर अब वश में ही करना चाहिए, इनको मार कर भगा देना चाहिए। फिर तो ये भावना आते अहंकार वश उन्हें अपने नाश व अपनी रक्षा का यत्न सूझने लगा। अहंकार उत्पन्न हो गया। जब आया अहंकार तो किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए तो सब नष्ट हो जाता है। तब इस आशा रूपी फांसी में बंद कर दूसरे को जीतने की आशा रूपी फांसी में बंद कर। दिन थोड़ा आशा गणी, उलझो जीव जंजाल, रज्जब खेचा ताण में आई पहुँचो काल। रज्जब जी महाराज कह रहे हैं कि ये आशा रूपी फांसी में जो अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है, उसमें बंध जाता है, तो वो शरीरों को देखने लगे, अहंकार करने लगे। उनका धैर्य टूट रहा था और वे महादीन हो गए। तब वे अस्त्रों को पहचान कर और बचने की चिंता में पड़े कि देवता भी कम नहीं है,
और देवता हमें बार बार छल के द्वारा मार देते हैं, हमारी बहुत सारी सेना मारी गई। तो उनको चिंता होने लगी। फिर तो उनकी शोभा जाती रही, क्योंकि उनमें अहंकार आते ही जो ज्ञान की प्रकाश की जो आभा होती है वो नष्ट हो गई, वैराग्य की आभा होती वो नष्ट हो गई, और खान पान की वासना सूझने लगी। सांसारिक भावनाओं ने उनको आ घेरा। फिर तो वे ढाल आदि लेकर युद्ध करने लगे। पश्चात कर्म से वे ऐसे दीन हो गए कि देवताओं की तो बात ही क्या थी, सर्वसाधारण से भी डर जाते थे। फिर तो देवताओं की बात बन गई और उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया। बहुत कट गए और जो बच्चे वो भाग खड़े हुए, देवता विजय हो गए। वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, जब इस भांति देवताओं की विजय हो गई और दैत्यराज के तीनों वीर अपनी सेना कटाकर भाग गए, तब संबर दैत्यों के मंडल को छेद कर यम किंकर के स्थान में कुकुहा नाम से जाकर रहने लगा। संबर भी जब वो उसके सब दैत्य सेना हार गई तो उसने सोचा कि अब तो भेष बदल कर ही रहना चाहिए। तो वह दैत्यों के मंडल को छोड़कर और कुकुहा नाम से दूसरी जगह रहने लगा। तब वहाँ उसे कई ऐश्वर्य प्राप्त हुए और वह पाताल लोक में चला गया। फिर उसे बहुत से पदार्थ और वस्तुएं प्राप्त हुई और उनके कई संतानें भी हुई। उनको देखकर वह सदैव अहंकार में डूबा रहता। ये मैं हूँ, ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र परिवार है, ये मेरा राज है। पाताल में जाकर वहाँ वासना में खूब बंध गया। इस भांति वहाँ 1000 वर्ष तक रहा। एक समय किसी कार्यवश धर्मराज वहाँ चले गए तो उनको देखकर सभी सभासद खड़े हो गए और प्रणाम किया। फिर दाम व्याल कटक ने यमराज को जानकर प्रणाम नहीं किया, क्योंकि इससे यम बहुत कुपित हुए और आज्ञा दी कि अभी इन तीनों को सपरिवार नरक कुंड में डाल दूंगा। यमराज तो भगवान के यमराज है, धर्मराज है और काल रूप में है, सब जीवों को मारते हैं। तो अहंकारवश दामव्याल कटक ने उनको प्रणाम नहीं किया कि ये देवताओं का कार्य करते हैं, इसलिए उनको प्रणाम नहीं किया। तो वो कुपित हो गए, बोले कि इनको अभी नरक में डाल दूंगा। और यमराज के किंकरों ने वैसा ही किया, वे नरक कुंड की दावाग्नि में जल गए। पश्चात मलिन वासना से एक धीवर के घर पैदा हुए। धीवर कहते हैं जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, केवट होते हैं, उनके घर पैदा हुए। वहाँ बहुत काल तक मछली आदि मारते रहे। जब वह भी शरीर छूट गया तब हाथी हुए और फिर कर्मपूर्वक मछली, देखो मछलियों को मारा तो मछली बने, हाथियों को मारा, जीव जंतुओं को मारा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जिसको मारता है वो जीव उसका बदला अवश्य लेता है। कर्मवश जीवों को वैसा ही जन्म लेना पड़ता है। तो मछली, चील, बगुला धीवर योनि में जन्म पाते रहे। अब वहीं तीनों कश्मीर देश के एक तालाब में मच्छर हो गए। बताओ कर्म की गति कितनी बड़ी कुटिल है। गहना कर्मणो गति, गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है। इस कर्म की गति को कोई जान नहीं सकता। कर्मों के वश राजा हरिश्चंद्र भी नीच गर पानी भरे। राम जी को वनवास हो गया। कर्म की गति बड़ी कुटिल है, इस कर्म की गति को कोई जान नहीं सकता। राजा दशरथ का मरण हो गया। ये क्यों हुआ? कर्मवश हुआ था। तो वहां के वन में अग्नि लगी। ये जो मच्छर बन गए तीनों ही, तो वहां के वन में अग्नि लगी थी। इससे तालाब में जल भी थोड़ा है, पर वे उसी में रहते थे और केवल जल पीते, न कभी मरते हैं न जीते। दिन रात चिंता में पड़े रहते हैं। अज्ञानवश जीव अनेक जन्म लेते हैं और मरते हैं। समस्त जीव वासना में भ्रम रहे, अतः इनका ज्ञान ही उचित और यही सुख का हेतु है, नहीं तो सुख कदापि न मिलेगा। ये क्या है? ये राक्षस वगैरह और कोई नहीं है। ये हमारा मन रूपी ये राक्षस है, बेताल है। इसमें ही चित्त में अनेक प्रकार के काम, क्रोध आदि, लोभ मोह आदि, ये बड़े बड़े व्याल
व्याल कहते हैं सर्प को कहते हैं, और व्याघ्र जैसे सींग, चीता, बाघ इत्यादि होते हैं। इस प्रकार ये काल, व्याल, सर्प की तरह हमारे अंदर ही प्रकट होते हैं, और जब अहंकार होता है तभी ये पतन होता है इनका। नहीं तो ये हमारे जो सद्गुण रूपी जो देवता के गुण हैं, देवी गुण हैं, उन देवी गुणों को ये नष्ट कर डालते हैं। तो ये जब इनका बस चलता तो हमारे सद्गुणों को ये नष्ट करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, अंदर ही आसुरी और देवी गुणों की लड़ाई होती रहती है। जो राक्षस हैं वो देवी गुणों को नष्ट करते हैं, और जो देवी गुण है, देवता रूप है जिनमें देवी गुण है, वो राक्षसों को यानी ये पाप कर्मों को, विकारों को नष्ट करते रहते हैं। इस प्रकार ये काया नगरी में युद्ध चलता ही रहता है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जो है ये देवासुर संग्राम, जैसे देवासुर संग्राम हुआ था, तो ये देवासुर संग्राम क्या था? यही तो था कि देव जो गुण है, सद्गुण है, ये सद्गुणों के और विपरीत जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता, दंभ, पाखंड, गर्व, गुमान, ये इनके आपस में युद्ध होता है। तो जिनकी शक्ति तीव्र होती है वो तो जीत जाते हैं, जिनकी कमजोर होती वो हार जाते हैं। लेकिन जिनमें अहंकार वासना नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होता, तो वो सदैव उनकी जीत होती है। वो संसार में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, उनको काल भी नहीं मार सकता है। एक बार यमराज ने कहा कि जाओ और तुम भरत जी महाराज को लेके आओ, जड़ भरत थे, उनको लेके आओ। तो यमराज दूत उनको मारने के लिए आए, लेकिन मारने का उनके पास कोई स्थान ही नहीं था, उनमें कोई अहंकार था ही नहीं। वो तो निष्पक्ष होकर जंगल में विचरण करते थे और भजन करते थे, परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते थे। उनके सारे शरीर में घूम गए, लेकिन उनको पकड़ने की कोई चीज़ नजर ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि वो कुछ बनते ही नहीं थे, कुछ अहंकार था ही नहीं, ना उनमें कोई लोभ था, ना क्रोध था, ना काम था, ना वासना थी, कोई विकार था ही नहीं। और जब विकार होता है तो पकड़ते हैं, कमजोरी देखकर ही तो पकड़ते हैं कोई भी, तभी आक्रमण कर सकते हैं। शत्रु घर में कब घुसेगा? कि जब आपका दरवाजा खुला है या घर में कोई नहीं है, सुनसान है, तब चोरी होती है। या आप सो रहे हो, अज्ञान माया मोह निद्रा में सो रहे हो, तो चोर लूट लेंगे। और जब जागृत हो, चेतन हो, सावधान हो, तो कोई नहीं लूट सकता है। इसलिए ये युद्ध हमारे हृदय भीतर, हमारे अंतर में होता है, ये काया नगरी में होता है। और इस काया नगरी में इस युद्ध को समझने के विचार से समझकर और आत्म कल्याण कर सकते हैं। असत्य का, विकारों का परित्याग करके और ज्ञान को धारण करके, सद्गुणों को अपनाकर इन पर विजय प्राप्त करके आत्म पद को प्राप्त कर सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति गव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम